आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों रणभूमि मैथ्स के परिवार में। दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है, जैसा कि आप शीर्षक हेडिंग देख रहे हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं एपी। तो आप लोगों को बिल्कुल इस चैप्टर से आप सभी अवगत होंगे कि एपी, जीपी और एचपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर बहुत सारे क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उस सीरीज का ये पहला वीडियो है दोस्तों, जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो आइए हम अच्छे से बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, और कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और उस पर फिर धुआंधार परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी का मतलब होता है ना कि समान अंतर वाली श्रेणी, यानी ऐसा नंबर का जो सीरीज दिया है जिनके कोई भी दो पदों को आप उठा लीजिए तो उसका अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए 2, 4, 6, 8 ऐसे डॉट डॉट करके मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तो देखिए ये एक नंबर का क्या हो गया, सीरीज हो गया, ढेर सारी संख्याओं का एक क्रम बन गया, सीरीज हो गया, श्रेणी बन गई। अब देखिए समांतर श्रेणी हम इसे कब कहेंगे, जब दोस्तों इसके कोई भी दो पदों का अंतर हमेशा समान हो। तो देखिए 4 में से 2 घटाइए तो अंतर डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। उसी प्रकार देखिए 6 में से अगर आप 4 को घटाइए तो देखिए डिफरेंस 2 हो गया। उसी प्रकार अंतर देखिए 8 में से 6 गया तो डिफरेंस 2 हो गया। यानी कि किसी भी दो पद का अंतर क्या है, हमेशा समान आएगा। इसलिए दोस्तों इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। इसे ही अंग्रेजी में कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मान लीजिए ये हमने ले लिया 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखिए यहाँ पर भी देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो देखिए समान अंतर आ रहा है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही अंतर आना चाहिए, कुछ भी अंतर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, मगर किसी भी दो संख्या का अगर हम अंतर ज्ञात करें दोस्तों तो वो हमेशा क्या है, समान आना चाहिए। इतनी सी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए तो इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मूला है। आइए मैं सिर्फ 2 फॉर्मूला आपको बताऊंगा और उस पर हर प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाऊंगा सिर्फ इस एक वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो शुरू से अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। तो देखिए दोस्तों स्क्रीन पर आपको 3 फॉर्मूला के लिए मैंने 3 प्रश्न लिख दिए हैं, इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले दिया गया समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी दोस्तों मान लीजिए अगर मैं कोई श्रेणी लिखूं, जैसे लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके अगर डॉट डॉट में आगे बढ़ता जाऊं श्रेणी में, तो अगर मैं पूछूं कि इसका 25वां पद क्या होगा, इसी क्रम का, इसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसी समांतर श्रेणी का 132वां पद क्या होगा, तब तो दोस्तों हमारे लिए ऐसे लिख करके जाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत समय ये आपका बर्बाद कर देगा परीक्षा में। तो इसके लिए बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, इसे ध्यान से देखिए। टी सफिक्स एन मतलब एनवा टर्म जो आपको ज्ञात करना है, तो इसका एक बिल्कुल बेसिक सा आसान सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे बच्चों इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। तो देखो मेरे बच्चों एन का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, एन का मतलब हो गया, ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। यानी मान लो अगर यही क्वेश्चन है आपका, तो देखिए इसका पहला टर्म क्या है, 2 है, तो यहाँ ए की जगह आप 2 बिठा देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए डी का मतलब होता है पदांतर, पदांतर का मतलब होता है कि किसी भी दो पदों का अंतर। तो जैसे यहाँ देखो 4 में से 2 गया, 2 हो गया, 6 में से 4 गया, 2, यानी सर्वांतर सभी पदों का अंतर कितना है, 2 आ रहा है। तो यहाँ डी इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंस यानी कि पदांतर, और एन का मान हो जाएगा यही एनवां पद। अगर मैं बोलूं 25वां पद क्या है, तो यहाँ 25 बिठा देंगे। 26वां पद क्या है, तो यहाँ 26 बिठा देंगे। कहा जाए कि अगर यही एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है और इसका 100वां पद ज्ञात करें, कितना मेरे बच्चों, 100वां पद अगर ज्ञात करने को कहा जाए, दैट मीन्स ये एन के बराबर में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो देखिए ये हो गया एकदम बेसिक फॉर्मूला। आइए दूसरे फॉर्मूले को समझते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अगर मान लीजिए यही आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है और कहा जाए कि इसके 100 पदों का योग ज्ञात करें, तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालने का क्या फॉर्मूला है, एस एन यानी सम ऑफ n टर्म्स बराबर हो जाता है मेरे बच्चों n/2 ब्रैकेट
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ये एकदम एक लाइन का सिंगल फॉर्मूला है दोस्तों। अगर आप इसे याद रखेंगे तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एपी से दोस्तों, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, आप इन्हीं दो फॉर्मूला को यूज करके आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, n का मतलब अभी मैंने बताया जितने पदों का योग। अगर कहा जाए कि ये 2 4 6 8 10 इस प्रकार से लिखा जा रहा है और इसके 50 पदों का योग बताएं, तो 50 पदों का योग यानी n की जगह कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 50 हो जाएगा। ठीक है। और 2a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब यहाँ 50 हो जाएगा, d यानी कि किसी भी दो पदों के बीच का अंतर। तो देखो बेसिक सा फॉर्मूला बिल्कुल पहले वाले से ही मिलता जुलता है, मगर ये nवां पद ज्ञात करने का है और ये सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है। और तीसरा जो पिछले बार आरआरबी में बहुत बार पूछा गया था कि दो राशियों a तथा b का समांतर माध्य। मान लीजिए दोस्तों कि दो राशि दी गई है, एक है a और एक है b, और इसका आपको समांतर माध्य को अंग्रेजी में हम कहते हैं एरिथमेटिक मीन। अगर आपसे एरिथमेटिक मीन पूछा जाए तो कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों, बस जिन दो संख्याओं का समांतर माध्य पूछा जाए उनका औसत निकाल दीजिए, यानी a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा समांतर माध्य। आ गई बात समझ में। किसी भी, मान लीजिए मैं बोलूं कि 3 और 27 का समांतर माध्य, तो कुछ भी नहीं करना, 3 और 27 को जोड़ दीजिए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बीच का वही समांतर माध्य हो जाएगा। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो देखिए यही बेसिक 3 फॉर्मूला पर मैं धुआंधार अब आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन और हर टाइप बताऊंगा। तो देखो टाइप 1 है ये। टाइप 1 में किस प्रकार का क्वेश्चन है इसे अच्छे से देखना। देखिए कहा गया श्रेणी 3 5 7 9 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें, यानी हमें 10वां पद निकालना है। तो देखो दोस्तों, अगर पद छोटा रहे तो हम इसे सिंपली जोड़ करके भी बना सकते हैं। देखिए जैसे 3 2, यहाँ देखिए 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का, उसी प्रकार 11 13 15 17 में लिखते जाऊंगा। जो 10वीं संख्या होगी वही आपका जवाब हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ये तो सिंपल है 10वां पद। अगर मैं कह दूं कि इसका 100वां पद क्या होगा, 50वां पद क्या होगा, तो क्या आप सक्षम हैं परीक्षा में इतनी देर तक लिखने के लिए? आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। तो ऐसे ही सवालों में समय को बचाने के लिए दोस्तों देखिए बिल्कुल बेसिक सवाल हमने लिया है, इसे समझिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 10वां पद, यानी कि आपको टीएन वाला फॉर्मूला लगाना है। टीएन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, यानी कि देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, 3 बिठा दीजिए। एन का मतलब कि जितने पद दिए गए हैं, यहाँ कितना पद दिया है दोस्तों 10वां, तो यहाँ एन के जगह मैं 10 बैठा दूंगा, माइनस 1 है। और डी यानी कि डिफरेंस, यानी दो पदों के बीच का अंतर। आप कहीं भी कोई भी दो अगल बगल के संख्याओं को लेकर डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 है, तो यहाँ हमने कर दिया 2। अब देखिए ये कितना हो गया, 3 10 में से गया 9, 9 दूनी 18, 18 और 3 21। यानी कि मैं अगर 9 के बाद 11 13 15 17 ऐसे लिखते जाऊं तो 10वीं जो संख्या होगी, 10वां जो पद होगा वो कितना होगा, 21। तो देखिए हम इसे काफी आसानी से सॉल्व करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो छोटे पदों तक तो चल जाएगा दोस्तों, आप कलम से आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं, मगर जब 25वां 50वां 40वां पद बोलेगा तो आपको घूम फिर कर इसी फॉर्मूले पर आना है। तो बिल्कुल दोस्तों आसानी से कंसेप्ट को समझिए, सीखिए और उसके बाद फॉर्मूला को देखिए कि कैसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाया जा रहा है। तो बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। अगर 10वां पद, अगर किसी एक निश्चित पद की बात की जाए तो हमेशा आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आ गई बात समझ में दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों टाइप 2 में क्या, टाइप 1 में बस यही था कि आपसे एनवां पद पूछा जाएगा। टाइप 2 देखिए बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, और सबसे ज्यादा आजकल यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आइए देखिए चलते हैं, हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से फॉर्मूला का प्रयोग करके आपको बताएंगे, जबरदस्त क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए कहा गया एक एपी का नवा पद 35 है। तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है, एपी का नवा पद याद रखिएगा, नवा पद 10वां पद, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर आपको नवा पद यानी एन का मान कितना हो गया 9, तो ए हमें पता नहीं है, एन का मान हो गया 9, 9 में से 1 गए यहाँ 8 हो गया, और डी तो डिफरेंस आपको पता नहीं, रहने दीजिए। मगर देखिए टीएन यानी एन टर्म यानी नवा टर्म कितना दिया गया 35, तो यानी कि मैं यहाँ पर 35 बिठा सकता हूँ दोस्तों। तो देखिए ये आपका एक इक्वेशन बन गया। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे भरवली भी डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं।
इसके बाद आइए देखिए दोस्तों 19वां पद कितना दिया है 75, यानी कि अब मैं यहाँ पर n के जगह क्या लिख दूंगा 19वां पद, यानी a तो a ही रहेगा। यहाँ देखो 19 अगर मैं बैठाता हूं और डिफरेंस मुझे पता नहीं है तो 19वां पद कितना हो रहा है दोस्तों 75, तो मैं यहाँ पर 75 लिख दूंगा। आगे बात समझ में। अब देखिए 19 में से एक गए तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ मेरे बच्चों कितना 18। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए मैं थोड़ा रब करके जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत आए दोस्तों तो कृपया करके इसे अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए 75 बराबर हो गया a प्लस 18d, इतना तो आप सभी समझ ही गए होंगे। आइए अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तुलनात्मक विधि से, तो देखिए a कट गया, 18 में से 8 गए माइनस 10d, और 75 में से 35 गए तो माइनस 40, माइनस माइनस गया 0, यानी d का मान आ गया 4। अब देखो डिफरेंस अगर आपको 4 मिल गया है मेरे दोस्तों, अंतर आपको 4 मिल गया, तो ए आप निकाल ही सकते हो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। तो देखिए मैं यहाँ पुट करता हूँ, ये हो गया 35 बराबर a प्लस 8 और d का मान हो गया 4, तो 8 चौके 32, 35 से 32 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया 3। तो देखिए दोस्तों हमने प्रथम पद भी निकाल लिया और डिफरेंस भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है। अब हमें क्या कहा गया 25वां पद ज्ञात करना है, योग नहीं 25वां पद ज्ञात करना है। तो यानी T25 आपको ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान हो गया 3, 25वां पद यानी 25 में से एक गए 24 और d का मान हो गया 4, क्योंकि अभी हमने डिफरेंस यहाँ 4 निकाला था। तो देखिए 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 और 3 ऐड कर दीजिए, यानी कितना हो गया 99, यानी इसी श्रेणी का 25वां पद कितना होगा 99 होगा। कितना होगा मेरे बच्चों 99 होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को समझा देना चाहता हूं, किसी एक पद का मान दे दिया जाएगा और फिर किसी एक दूसरे पद का मान दे दिया जाएगा, तो उसे टीएन के फॉर्म में लिख लीजिए, सॉल्व करके डी का मान निकालिए। किसी भी इक्वेशन में अगर आप डी का मान बैठाओगे तो ए का मान निकल जाएगा, और फिर आपको किसी अन्य टर्म का मान पूछा जाएगा, वो आपको निकालना है। मेथड को रट लो मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम परीक्षा में आने वाला है और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए टाइप 2 भी मैंने आपको बतला दिया अच्छी तरीके से। आइए अब चलते हैं एक अगले टाइप की ओर। तो देखिए दोस्तों अब टाइप 3 में हम लोग आ गए हैं, बिल्कुल पिछले टाइप से ही मिलता जुलता है, मगर इसमें देखिए ध्यान से क्या पूछा गया है। कहा गया उस एपी को ज्ञात करें जिसका 7वां पद 34 और 13वां पद 64 है। मेरे बच्चों अब आपको एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर, पूरी की पूरी समांतर श्रेणी ही पूछी गई है। ऑप्शन में देख करके आपको वहां पर मिला करके लिखना है। तो आइए हम पहले समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं वो वही तरीका यूज करेंगे। देखिए 7वां पद, जब भी आपको किसी निश्चित पद का मान दिया जाए तो याद रखना टीएन का मान बिठाना है, टीएन वाला फॉर्मूला लगाना है, यही वाला 7वां। तो 7वां यानी एन के जगह कितना हो जाएगा 7, तो 7 यहाँ बैठा देंगे, ये -1 तो 7 में से एक गए तो कितना हो जाएगा 6, और डी तो हमें पता ही नहीं है। 7वां पद क्या हो गया मेरे बच्चों a प्लस 6d, और 7वां पद कितना है 34, तो देखो लिख दिया। अब देखो 13वां पद पूछा गया है, तो ऐसे ही लिखेंगे a प्लस 1 घटा देना। अब देखो ट्रिक बन रहा है, एक 13वां पद है, 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और डी लिख दो। और 13वां पद कितना दिया है 64, तो यहाँ 64 लिख दो। फिर देखो तुलनात्मक विधि से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो गया -6d, और यहाँ हो जाएगा कितना मेरे बच्चों -30, तो ये कैंसिल, 6 पंजे 30, यानी डी का मान आ गया 5। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों। तो देखिए डी का मान यहाँ पर आपने निकाल लिया 5। अब आपको ए का मान निकालना है, तो चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, जहां इच्छा डी का मान बिठा दीजिए। तो देखो मैं लिख देता हूं 34 इक्वल टू a प्लस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30, तो 34 में से 30 घटेगा तो हो जाएगा 4, यानी a का मान आपको मिल गया 4। तो मेरे बच्चों अब यहां से हम क्या करेंगे, क्या कहीं कहा गया है इस क्वेश्चन में कि 50वां पद का मान बताइए, नहीं ना, यानी आपसे सिंपल एपी पूछी गई है, यानी पूरी की पूरी श्रेणी आपको लिखनी है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहला पद क्या होता है 4, तो पहला पद हमने लिख दिया 4। अब डिफरेंस कितना है 5, यानी इसमें 5 जोड़िए, तो 4 में 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 9। उसके बाद फिर अगले वाली संख्या क्या होगी, तो 9 में 5 जोड़िए तो हो जाएगा 14। फिर अगले वाले में क्या करना है, अगली वाली श्रेणी में अगली वाली संख्या में क्या होगा 14 में फिर 5 जोड़ दीजिए, हो गया 19।
फिर 5 जोड़ दीजिए, हो गए 24। तो ऐसे करके डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। तो बस आपको वहां परीक्षा में ऑप्शन 4 दिए रहेंगे और इस प्रकार से 2 3 4 पद तक संख्याएं लिखी रहेंगी, आपको मैच कर लेना, जिससे मैच होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो कभी कभी एग्जाम में दोस्तों पूरी की पूरी एपी सीरीज ही पूछ दी जाती है। तो ये रहा टाइप 3 भी आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। एक एक टाइप पर रिसर्च करके क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, तो टाइप को समझ लो, परीक्षा अपने आप हल हो जाएगा परीक्षा में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है टाइप 4 में। अब यहाँ पर सीधा का सीधा आपको एक समांतर श्रेणी दे दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके 22 पदों का योग बताएं। तो मेरे बच्चों ये बताओ, योग का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना हमने बताया था। तो देखो n का मतलब यहाँ हो जाएगा 22 पद और a का मान आपको पता ही है। देखिए दोस्तों कितना है, पहला पद को ही a कहते हैं, तो a का मान हो गया 5 और किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 में से 8 गए 3, यानी कि d बराबर यहाँ आपका 3 निकल गया। देखो 14 में से 11 जाएगा तो भी 3, 8 में से 5 गया तो भी 3, यानी कि पूरी श्रेणी का अंतर क्या समान है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो सम ऑफ n टर्म यानी सम ऑफ 22 टर्म का सम आपसे पूछा गया, तो n की जगह 22 बिठाओ मेरे भाई, बटे में 2 a का मान कितना है मेरे बच्चों 5 है, n का मान 22 में से 1 गए कितना हो जाएगा 21 और d का मान कितना है 3। तो देखो मैंने डायरेक्टली इसे लिख दिया, 2 से कट गए 11 बार में, तो 11 5 दूनी 10 और 21 यहाँ हो गए भाई 63 और 10 कितना हो गया मेरे बच्चों 63 और 10 हो गया 73। तो देखिए सिंपली अब इसे मल्टीप्लाई करिए तो 803, यानी कि 5 8 11 14 इस तरीके से अगर मैं 22 पदों तक लिखूं और सभी को जोड़ूं तो उनका योग कितना आएगा मेरे दोस्तों 803। तो है ना, मजा आ गया ना दोस्तों। क्या आज तक कभी आपने एपी को इतने करीब से, इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से सीखा था? नहीं ना दोस्तों। तो यही खासियत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स की, कि जटिल से जटिल चीज को भी चुटकियों में पानी की तरह समझा देता हूं दोस्तों। तो देखिए अच्छे तरीके से समझिएगा। आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो देखिए दोस्तों, टाइप 4 में ही एक क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा जाता है, इसे भी समझ लीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है। देखिए दिया गया है श्रेणी 17 15 13 ऐसे करके चल रहा है, तो कहा जा रहा है कि कितने पदों का योग 72 होगा। तो भैया योग की बात की गई है, तो सबसे पहले योग का फॉर्मूला लिख लो भाई। इससे आगे अभी हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें योग का फॉर्मूला लिख लेना है। अब देखिए कहा जा रहा है कितने पदों का योग 72 होगा, यानी योग आपको दे दिया गया है 72। देखिए यही वाला योग आपको दे दिया गया है 72, यानी तो आपसे पद पूछा जा रहा है, यानी n का मान, पद मतलब टर्म, और टर्म यहाँ n डिनोट करता है, तो n का आपसे मान पूछा जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आइए हम इसे निकाल लेंगे। 2 इंटू ए यानी प्रथम पद कितना है 17, यहाँ बिठा दीजिए, प्लस n-1 डी, डिफरेंस कितना हो रहा है देखो 2 का गैप हो रहा है ना मेरे भाई, तो डिफरेंस यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखो 72 दूना 144 हो गए, बराबर n, 17 दूनी 34 प्लस क्या हो जाएगा 2n-2, तो 34 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 32 हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों देखिए एक द्विघात समीकरण यहाँ पर बनेगा, ये हो जाएगा 34 में से 2 गए 32 और n से गुना किया 32n और यहाँ गुना किया तो 2n स्क्वायर। अब देखो 2 कॉमन है, काट दीजिए तो 72 प्लस 16n प्लस n स्क्वायर। अब अगर मैं द्विघात समीकरण के रूप में इसे लिखूं तो देखिए यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 72। आ गई बात समझ में दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो यहाँ से मैंने बिल्कुल एक द्विघात समीकरण का ट्रिक बताया था कि n का मान कैसे निकालोगे। तो देखो घटा करके हमें लाना है 16, तो भैया अब आप ही लोग सोचिए यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए। तो देखो भैया यहाँ घटा कर लाना है, तो देखिए ना यहाँ पर आप कितना लिख सकते हो, 34 और ये -1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आप लोगों को मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। देखिए 17 में से 17 से 15 हो रहा है, यानी डिफरेंस क्या निकलेगा दोस्तों, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 15 में से 17 घटाओ तो देखो डिफरेंस कितना आ गया -2। तो हमें यहाँ -2 बिठाना है दोस्तों, यही यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। तो देखो
यहाँ -2 होगा तो -2 से गुणा होगा तो ये -2n होगा और ये +2 हो जाएगा, तो 34 और 2 हो जाएंगे भैया 36 और यहाँ हो जाएगा -2n²। अब जरा सा मैं इसे अगर इधर लेकर के जाता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, जब श्रेणी घटते क्रम में रहेगी तो ऑब्वियसली आपका डिफरेंस जो होगा वो माइनस में आएगा। देखो 17 से हो गया 15, तो हमने डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसे इधर लाऊं तो हो जाएगा 2n² -36n प्लस 144 बराबर 0, 2 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा n² -18n प्लस 72 बराबर 0। तो अब देखो भैया यहाँ पर अब हमारा इक्वेशन बिल्कुल तैयार हो गया है, n² -18n प्लस 72 बराबर 0। तो अब यहाँ पर अगर हमें निकालना है, देखो जोड़ कर लाना है 18, तो यानी देखो 12 छके 72 हो जाएगा, और यहाँ देखो माइनस है और प्लस है तो दोनों ही माइनस में होंगे, यानी यही आपका मिल्टन फैक्टर हो जाएगा n-2 और n-6। ये ट्रिक हमने ऑलरेडी बता चुका है यूट्यूब पर दोस्तों, तो अच्छे से इसे सीख लेना मेरे प्लेलिस्ट में जा करके, याद रहेगा। तो देखो अब n का मान क्या होगा, या तो 12 होगा और या तो n का मान 6 होगा, तो इसका आंसर होगा कि इसके 12 पदों का योग भी 72 होगा, और या तो इसके शुरू के 6 पदों को भी आप जोड़ लीजिए तो 72 ही होगा। क्रॉस चेक करके आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको टाइप 4 में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो पदों का योग दे दिया जाएगा और या तो पद की संख्या दी जाएगी तो उसका योग पूछा जाएगा, वाइस वर्सा। आ गई ना बात समझ में? आइए दोस्तों चलते हैं अगले टाइप की ओर। अब देखिए दोस्तों, टाइप 5 में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए माइनस वाला श्रेणी है, कहा गया -4 -2 0 2 4, अगर ऐसे ही श्रेणी आगे बढ़ती जाए तो इसका कितनावां पद, कौन सा पद 88 होगा। यानी पद की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो पद जब भी निकालना होगा, मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, Tn = a + n-1 × d लगाना है। तो देखो a का मान तो यहाँ हमें मिल गया, कितना है -4, n यानी कौन सा पद पूछा जा रहा है, यानी n का ही मान निकालना है, और d हमें निकालना है। तो डिफरेंस का हमने फॉर्मूला बताया था, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, याद रखिएगा। तो सेकंड टर्म यहाँ पर कितना है, -2 माइनस, और माइनस का फर्स्ट टर्म कितना है दोस्तों, -4। तो देखिए -2 + 4 यानी कि कितना हो गया 2, यानी डिफरेंस कितना हो गया 2। तो डिफरेंस ध्यान से निकालिएगा दोस्तों। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा, थोड़ी सी नजरें हट गई तो दुर्घटना घट गई। आगे बात समझ में? तो देखो यहाँ डी का मान हमें 2 मिल गया, और पूछा जा रहा कितनावां पद 88 होगा। तो मान लिया जाए कि nवां टर्म क्या होगा, 88 होगा, यानी ये 88 हम यहाँ लिख देंगे। आगे बात समझ में दोस्तों? तो यहाँ देखो 88 बराबर -4 + 2n-2, ये -4 -2 -6 हो गए, इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 8 6 14 94 बराबर 2n, 2 से कट गए, 2 चौके 8, 2 से 14। यानी कि दोस्तों इस क्रम में अगर सीरीज श्रेणी एपी बढ़ती जाए तो इसका 47वां पद जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 88 होगा। कितना दोस्तों, 47वां पद 88 होगा। तो दोस्तों देखिए एपी जीपी एचपी में करना कुछ नहीं है, बस हमें बेसिक फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर रखना है, और जो दिया जा रहा है उसे पुट कर दीजिए, और जो पूछा जा रहा है उसका मान निकाल दीजिए, बस यही तो करना है। आज से इतना हल्का तरीका से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने एपी जीपी समझाया होगा। तो जीपी अगले पार्ट में मैं बताऊंगा दोस्तों। अभी एपी में बहुत बड़ा चीज है, बहुत सारे टॉपिक है, टाइप है, हम पहले उसे कवर करेंगे। अब देखिए दोस्तों अगला जो टाइप है, यानी कि टाइप 6 क्या है, 7 तथा 9 का समांतर माध्य एम पूछा गया। तो अभी मैंने दोस्तों एम का फॉर्मूला आपको बताया था, a + b/2, याद करिए। पहले मैंने बताया था तीसरा नंबर फॉर्मूला एम एरिथमेटिक मीन समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, जो 2 संख्याएं दी गई हैं उनका औसत निकाल दीजिए। तो a के जगह 7 है, यहाँ 7 लिख दीजिए, b के जगह 9 है, 9 लिख दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, 9 7 16, 16 को अगर मैं काटूं 2 से तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि 7 और 9 का एरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा 8, यानी कि इन दोनों के बीच में आने वाली संख्या। तो ऐसे तो भैया हम ऐसे भी कह सकते हैं 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, मगर दोस्तों जब संख्याएं का डिफरेंस कुछ ज्यादा रहता है तब आप उसे वर्बली निकालने से अच्छा है कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये मैंने बिल्कुल आपको एक बेसिक लिया था, इसलिए हो सकता है आप देखते के साथ कहते कि 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, मगर जब गैप बढ़ जाता है दोस्तों तो वहां पर इसे वर्बली कर पाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए मैं जस्ट आपको फॉर्मूला को यूज करके यहाँ दिखा रहा हूँ, टाइप भी बता रहा हूँ, इसे अच्छे से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप में ही है,
n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन होगा। आरआरबी जीकेपी यानी गोरखपुर 2004 में पीवे एग्जाम में पूछा गया था और भी बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आइए इसे करते हैं। तो देखिए अभी ए और बी को हमने जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर हमें मिल गया एरिथमेटिक मीन। मगर मेरे बच्चों यहाँ पर आपको संख्या दी गई है n प्राकृतिक संख्या। तो पहले ये बताइए n प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? तो सबसे पहले शुरू तो भैया 1 से होती है, इतनी तो बात क्लियर है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्या है। और कहाँ तक हमें जाना है? n तक, यानी कि ये a हो गया, ये b हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यही तो आ गया आपका एरिथमेटिक मीन। आ गया बात समझ में दोस्तों? तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? n+1/2। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, n+1/2। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब जो अगला पद है इसे अच्छे से समझिएगा। अगला जो टाइप है टाइप 7, इसमें क्या कहा जाएगा दोस्तों? आपको एक एपी सीरीज दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा भैया कि इसका मध्य पद ज्ञात करें, यानी कि मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, एरिथमेटिक मीन के ही जैसा है। मगर देखिए आपको यहाँ पर सीरीज कहाँ खत्म हो रही है? 147 पे शुरू कहाँ हो रही है? 3। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है ना दोस्तों कि यहाँ 3 से अगर मैं, और गैप कितना है? 4 का। गैप कितना है? 4 का। अगर मैं 3 से 4 के अंतर पर लिखता जाऊं संख्याएं तो 147 तक लिखने में मुझे कुल कितनी संख्याओं का यूज करना पड़ेगा? कितने पद होंगे? कितने टर्म होंगे? तो मेरे भाई जब भी ऐसा सवाल रहे ना तो आप लास्ट टर्म को ले लो, यहाँ लिख दो, वही टीएन वाला फॉर्मूला। 147 बराबर क्या होगा? a+n-1 इंटू डी। तो 147, चलिए मैं आपको अच्छे से और समझाता हूँ। ये टीएन का फॉर्मूला है। तो मैंने मान लिया कि हमें 147 जो संख्या हमने लिखी है वो कितनावा पद है वो पहले निकाल लो। तो a का मान हो गया 3, n मुझे पता नहीं है, d का गैप मुझे डिफरेंस पता है 4 का। आइए इसे निकाल लेते हैं। तो ये घट जाएगा तो 144 हो जाएगा। ये 4 इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा n-1। 4 किया 12, 4 छके 24, 36 और एक ये हो गया 37। यानी कि मेरे बच्चों अगर इस तरीके से मैं सीरीज को लिखूं तो 147 जब मैं लिखूंगा तो 147 कितनावां पद है? 37 पद। तो अब बताइए 3 से 147 तक जब आपने लिखा 4 के अंतर पर तो कितना पद लिखा भैया? टोटल कुल कितने पद हुए? तो 37 पद हुए। तो आपको इसका मिडिल टर्म पूछा जा रहा है, मध्य पद निकालना है। तो मध्य पद यानी तो एरिथमेटिक मीन, तो मध्य पद निकालना है तो आप उससे क्या करेंगे दोस्तों? यानी कितनावां पद मध्य पद होगा? तो भैया देखिए मध्य पद, मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला अभी तो मैंने बताया n+1/2। तो n का मान 37 + 1/2 कितना हो गया? 38। 38 का आधा 19, यानी कि 19 पद, 19वां पद जो होगा इस श्रेणी का मध्य पद होगा। अब बहुत बच्चे हड़बड़ी में 19 यहाँ खोजने लगते हैं, ऑप्शन में नहीं मिलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया आपसे ये पूछा कि मध्य पद ज्ञात करें, मतलब उस मध्य पद में आप कौन सी संख्या लिखेंगे वो आपसे पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा कि इसका मध्य पद कितनावां पद होगा। अगर ये पूछा जाता कि ये श्रेणी का मध्य पद कितनावां पद होगा तो आंसर 19 हो जाता। मगर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य पद क्या होगा। तो मध्य पद क्या होगा? तो 19 होगा। तो 19वां पद अगर आपको ज्ञात करना है तो भैया मेरे फिर से वही टीएन वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 19वां पद यानी ए का मान आपको दिया है 3, 19वां पद निकालना है तो 19 - 1 डिफरेंस आपको पता है 4, और 19वां पद आपको निकालना है ना तो यहाँ आप लिख दोगे T19। क्लियर है दोस्तों? तो देखो हमने T19 माने 19वां पद निकालना है, a+n-1 इंटू डी लगा दिया तो 3 हो गए। और यहाँ हो गया 18, 18 चौके 72, 72 और 3 75। यानी कि मेरे दोस्तों 19वां पद क्या होगा? 75। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका जवाब छिपा हुआ है। तो देखो मेरे बच्चों, इस तरीके से भी आप ऐसे कठिन से कठिन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ऐसे ही 6-7 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज 2, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में, और भी डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आज से आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी से डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ढेर सारा
प्यार दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा और अपने अमूल्य कमेंट्स को भी जरूर पोस्ट करिएगा दोस्तों मेरे इस वीडियो पे। तो दोस्तों अगले वाले पार्ट में मैं गुणोत्तर श्रेणी पर यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।